हाजी साहब, हमारे बहुत से मसाइल हैं जिन पे अरबाब इख्तियार ज़ुबानी जमाखरज से आगे नहीं बढ़ते। जून के सख्त आयाम चल रहे हैं जिसमें गर्मी अपनी शिद्दत और अरूज पे है। इस पोजीशन में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाद तकरीबन पूरे शहर में बिजली बंद हो गई। यहाँ पे एक अमर बहुत तशवीशनाक है जिसमें यह हमें देखना पड़ा कि डिवीज़नल सदर मुकाम का जो हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पर कई घंटे तक एमरजेंसी समेत पूरे अस्पताल की बिजली बंद रही। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। बिजली के हवाले से अगर बात की जाए, लोड शेडिंग के हवाले से बात की जाए, ये तो आपको पता है कि भी लोड शेडिंग तो अनशेड्यूल, जिसका कोई शेड्यूल हुकूमत नहीं देती, इसके बावजूद वो लोड शेडिंग तो जारी है। अगर बात करें हम टीचिंग अस्पताल सरगोदा की, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। टीचिंग अस्पताल सरगोदा के अरबों रुपए के फंड है। जी बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि टीचिंग अस्पताल के पास एक बहुत बड़ा जनरेटर है जो कि लाखों करोड़ों रुपए की मालियत का, तो वो यूज़ क्यों नहीं करते? उनकी इंतज़ामिया की नेग्लिजेंसी है। और मैं ये कहूँगा जो हमारी इंतज़ामिया है, डीसी है, कमिश्नर है, वो इसको चेक एंड बैलेंस जब रखते हैं तो इन चीज़ों को की क्यों नहीं रिपोर्ट लेते? उनको चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखें और इंतज़ामिया जो टीचिंग अस्पताल की है उसके ऊपर जो है ना जी अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करें और वो यूटिलाइज़ करें। करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं कौमी ख़जाने से, वो किस लिए? और ये तो मेरे नोटिस में भी ये बात आई है कि कल से जो हालात मरीज़ों के हुए हैं, जो इमरजेंसी में हालात पैदा हुए हैं, जो मासूम 2-2, 3-3 दिन के बच्चों ने जो जिस तरह वो दिन गुजारा है या जिस तरह रात गुजारी है, ये तो अल्लाह ताला की रहमत है कि इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये तो बहरहाल ये ज़िम्मेदारी है इंतज़ामिया की, उनको करना चाहिए और उनको फिलफौर इस बात का नोटिस लेना चाहिए। जी हाजी साहब, 26 जून मनशियात के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया जाता है। महकमा एक्साइज़ की तरफ से इस मौका पर पाकिस्तान भर में खुसूसी कैंप लगाए गए। सरगोदा में भी कंपनी बाग के बाहर जो है कि नारकोटिक्स कमेटी ने कैंप लगाया अवाम में शऊर की बेदारी के लिए। तो जबकि कंपनी बाग के अतराफ़ में मनशियात के आदी अफराद के मुस्तकिल डेरे मौजूद हैं और उस हवाले से इंतज़ामिया का आप क्या समझते हैं कि मौसर किरदार अदा कर रही है या महज एक दिन बना के हमें खामोश हो जाना चाहिए? मुझे कल जब इस बार ये पता चला कि कल आलमी मंशियात डे मनाया जा रहा है तो मुझे बड़ी अजीब सी बात भी लगी, हंसी भी आई, रोना भी आया कि देखें ना, आलमी डे तो हम तकरीबन मज़दूरों का लगा लो, मुलाजमीन का लगा लो, दीगर आलमी डे मनाए जाते हैं, लेकिन आज तक उसकी अफादियत तो कोई नहीं है। ख़वातीन के आलमी डे होते हैं, माँ बाप के आलमी डे होते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है नार्को टैक्स को जो काम करना चाहिए था वो क्यों नहीं कर रही? क्या आप समझते हैं कि महज एक दिन कैंप लगा के कुछ घंटे के लिए हम अपने फ़राइज़ से बरी ज़िम्मा हो सकते हैं? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि नार्को टैक्स का जो काम है मंशियात को रोकना और बड़े बड़े मंशियात फरोशों को, मगरमच्छों को रोकना, उस तरफ तो वो जाते नहीं हैं। मंशियात बेचारा पीने वाला, एक पुड़ी पीने वाला, उनको पकड़ लिया जाता है। जी बिल्कुल, आप जैसे ये फरमा रहे हैं ऐसे ही पोजीशन है कि हर रोज़ जो है दर्जनों मुकदमात दर्ज होते हैं सरगोदा में, मनशियात के आदि अफराद को गिरफ्त में लिया जाता है, जबकि अगले दिन उतने ही मनशियात फरोश फिर पाकिस्तान सरगोदा में पैदा हो जाते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? अशर भाई, बात ये, जब आप चोर की माँ को नहीं पकड़ेंगे उस वक़्त तक तो कुछ भी नहीं होगा। और अलमिया हमारे मुल्क में ये है, वो बेचारे आपको मुझे तो पकड़ लेंगे, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़े स्मगलर हैं, उनके ऊपर हाथ नहीं। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि हकीकी इक़दामात का फुकदान है? बिल्कुल फुकदान है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ नंबर टंग प्रोग्राम है और अपने आप को ये शो करना है कि हम बड़ा काम कर। यानी इंतज़ामिया और पुलिस सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रही है? बिल्कुल। एक्साइज को, नार्को टैक्स को, लेकिन ना उन्होंने ऐसे लाइसेंस जारी किए हुए हैं जो कि मंशियात का कारोबार करते हैं। यकीनन ये लम्हा फ़िक्रिया है। तो इस पे हमारी इंतज़ामिया को भी सोचना चाहिए, हुकूमत पंजाब को भी सोचना चाहिए। अगर
मरकज़ में, मगर मरकज़ जो है वफाकी गवर्नमेंट है, अगर वो भी इस पे कोई काम करे तो फिर तो है। जी हाशमी साहब, एक और पोजीशन सामने आती है यहाँ पे। सूबाई वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत पंजाब अंसर मजीद खान सरगोदा से ताल्लुक़ रखते हैं और इस वक्त सरगोदा के अकलौते वज़ीर हैं। हमारी ना वफाकी और ना सूबाई काबीना में और कोई नुमाइंदगी इस हवाले से नहीं है। अंसर मजीद खान जो इत्तफ़ाक़न या हादसातन असम्बली में पहुँच गए, मेंबर असम्बली मुंतखब होने के बाद उन्हें वज़ारत का कलमदान सौंप दिया गया। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान, 3.5 साल जो हुकूमत का ये दौरानिया था 2018 के इलेक्शन के बाद, इसमें आप क्या समझते हैं कि वो बहैसियत सूबाई वज़ीर अपना किरदार बेहतर अंदाज में अदा कर सके या नहीं? देखें अब किस चीज़ का रोना रहे और किस चीज़ का ना, वो अपने शहर में देखें क्या लेबर कवानीन पे जो है उन्होंने आज तक अमल दरामद करवाया है। यहाँ की सूरत हाल, अपने को शहर की सूरत हाल देखें। आपको ओपनली लेबर कवानीन के कानून को तोड़ते हुए बच्चे मजदूरी और होटलों पे चाय और होटलों पे जो है ना खाना सर्व करते हुए नज़र आएंगे। इनको मिनिस्ट्री इसलिए ज़रूरी होती है, इनके प्रोटोकॉल होते हैं, इनके अपने लाज़मात होते हैं। ठेकेदार साहब वो हैं, अगर आप या अंसर साहब महसूस ना करें, उनको अपनी ठेकेदारी से करा दें। ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं चाइल्ड लेबर एक्ट पे अमल दरामद का फुकदान, ये एक हमारा पुराना मसला है, इसमें कोई शक नहीं कि इस पे गौर करना चाहिए। लेकिन बहैसियत वज़ीर क्या आप समझते हैं कि वो डिलीवर कर सके तरक्याती लिहाज से आवाम की फलाह व बहबूद के तनाज़र में? अगर आप देखें तो देखें जी, मैं अगर कहूँगा तो ये कहेंगे कि देखें जी ये तो मतलब एक जर्नलिज़म जिस तरह कहते हैं ना, येलो जर्नलिज़म, इस तरह की बात ना हो जाए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है सरगोदा, आप उनके हलके की ग्राउंड रियलिटी देखें, लोग उन्हें तलाश करते फिरते हैं, हल्के में वो नज़र नहीं आते। तो बाकी तो पंजाब भर की जो लेबर डिपार्टमेंट की बात है, वो तो मेरा ख्याल है हमें तो कोई ऐसा कारनामा नज़र नहीं आया। जी, वो प्रेस क्लब उनकी आमद हुई, इस मौका पे उन्होंने बताया कि सरगोदा के लिए 12 अरब का तरक्याती पैकेज जो उनकी काविशों से मंजूर हुआ। इसके साथ साथ जो है ना पंजाब हुकूमत के जो है सूबाई जो बजट तश्कील दिया गया, उसमें 3.25 अरब रुपया बकौल उनकी काविशों से रखा गया। तो आप क्या समझते हैं कि इससे कोई तरक्याती पसमानदगी हमारी जो है ख़त्म हो सकती है, आवाम की कुछ उन्हें सहूलत मुयस्सर आ सकती है, या ये कागजी जो है मनसूबा जात आप इन्हें गर्दानते हैं? देखें जी, 3.25 अरब रुपए की जान से मुझे उसके कमेंट्स नज़र आए। वो कहते हैं जी हॉस्पिटल है, साफ़ी कॉलोनी है, ये है वो है। ये तो एक फर्दर है ना उनका एक कि आइंदा के हमारे ये प्रोग्राम है। अगर वो अब की बात करें कि हमने जनाब ना इतने अरब रुपया जो है हल्के की तरक्याती स्कीमों के लिए ले लिया है, कोई एहसान तो नहीं है, वो हमारा ही पैसा है ना, आवाम का ही पैसा है ना, तो आम पे लगना होता है। और बदकिस्मती ये है ना कि जब ये मिनिस्टरों को, एमपीओं को जब ये ग्रांट देते हैं, फिर उनके हवारी जो होते हैं ना, वो फिर अपने अपने इलाके में अपने जो उनके सपोर्टर हैं या उनके जो लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कि उनको सियासी तौर पे करते हैं। जी बिल्कुल। इस जैसे प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे एक सवाल किया गया कि जो तरक्याती प्रोग्राम आप शुरू करने जा रहे हैं, इसमें 60% तो जो है मुतल्लिका महकमे, कमीशन और मिडल मैन जो उनके होते हैं, ठेकेदार वगैरह, उनकी मद में सर्फ हो जाता है जो हमारा मुरव्वजा निज़ाम है। तो 40% भी जो है वो अगर आवाम तक डिलीवर हो जाए तो ये बड़ी बात है। इस सिस्टम, ये करप्ट सिस्टम की वजह से चूँकि शफाफियत नहीं होती, आप क्या समझते हैं कि ये जो 40% भी है ये अमल दरामद हो सकेगा? नहीं, खैर 40% कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ता है ना, वो तो लगाएंगे। लेकिन बात यहाँ पे करने की ये है कि तहरीके इंसाफ का नारा ये है कि करप्शन ख़त्म करनी। देखना तो ये है कि 100% क्यों नहीं लगता वहाँ। जी बिल्कुल, ये भी तो देखने की भी बात है ना। जी आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि कुछ ना कुछ लगेगा। लेकिन आपको शायद याद हो कि साबिक वज़ीर थे हमारे यहाँ अनवर अली चीमा,
वो भी एक दफ़ा जो है ना 12 अरब का तरक्याती बजट पैकेज लेके आए थे, लेकिन अफसोस साद अफसोस के उसके बाद भी और उससे पहले भी सरगोदा उसी तरह ही हमें नज़र आया। हमें 12 अरब के कई तरक्याती मनसूबे नहीं नज़र आए। उसके बाद आने वाली हुकूमत ने उस पैकेज को कट लगाया, तकरीबन 2.25 अरब 2.5 अरब के करीब सरगोदा बताया गया कि लगा रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं नज़र नहीं आया। तो आप इस हवाले से क्या समझते हैं? देखिए, अनवर चीमा साहब जो माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, उनका दौर अपना था और उनकी कहानियाँ भी अपने दौर की अपनी थी। लेकिन अगर हम अंसर मजीद साहब की बात करें तो मैं तो ये समझता हूँ कि उन्हें चाहिए कि ये जो कमीशन सिस्टम है इससे बाहर आएँ और 100% जो है गारंटी लगवाएं और बिला इम्तियाज़ लगवाएं। मतलब जिन्होंने वोट उनको दिया है, जहाँ काम करने वाला है वहाँ पे काम करवाएं। ये नहीं है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैंने वो स्पेसिफिक कर दिया है, वो जनाब वो उस पर पैसे अभी कुछ देर कबल आपने फरमाया कि वो वज़ीर बनने के बाद, वजारत मिलने के बाद हल्का और आवाम से दूर हो गए और नज़र नहीं आते। तो आप क्या समझते हैं कि इस पोजीशन में वो मंसूबे शफाफ होंगे, वो अपनी जो है रूह के मुताबिक तकमील पजीर हो सकेंगे? असल में मंसूबे तो ज़ाहिर है जहाँ पे वो पैसा लगेगा वो कामयाबी नज़र आएंगे। और हमारी जो आवाम है बड़ी मासूम है, ये गलियों और नालियों पे जो है ना जी, ये समझे खुश हो जाती है। पिछले अगले किए हुए जो हो रहा है उस पर वो मिट्टी डाल देते हैं। हमारी आवाम को भी उससे निकलना होगा, मुल्क और कौम के लिए इज्तिमाई तरक्की की तरफ देखना होगा। जी बहुत शुक्रिया। हाशमी साहब, एक केस सामने आया, जैसे सिस्टम की हम जो है वो बात करते हैं कि हमारा सिस्टम करप्ट है, निज़ाम शफाफ नहीं है। यही कैफियत हमें तमाम सरकारी शोबाजात में, बल्कि सरकारी शोबाजात में निजी सतह पे भी इसी हमें कैफियत का सामना करना पड़ता है। किसी भी जायज़ काम के हसूल के लिए भी हमें जो है ना वो रिश्वत देने पर साइल मजबूर हो जाता है, आवाम मजबूर हो जाते हैं और लोग जो एहतजाज करते हैं उससे इनकार करते हैं, उनके जायज़ काम भी मुमकिन नहीं हो पाते। अभी चंद दिन पहले ही खुशाब लाइसेंसिंग ब्रांच में एक केस सामने आया जहां पे 15,000 में ड्राइविंग लाइसेंस फ़रोख्त किए जा रहे थे। उस पर एंटी करप्शन ने जो है ना वहाँ पर रेड किया और एक पुलिस एहलकार को 15,000 रुपये लाइसेंस फ़ीस के एवज़ वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ़्तार कर लिया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये सिर्फ इशू, ये मसला खुशाब का नहीं है, हमारे सरगोदा में भी हालात इससे अबतर हैं। यहाँ पे भी बाकायदा नीलामी के तहत बोली लगाई जाती है और लाइसेंस फ़रोख्त किए जाते हैं, आपके इल्म में भी है, बाकी लोग अहले सरगोदा भी इससे वाकिफ़ हैं और यही कैफियत पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। एक तरफ पीटीआई हुकूमत करप्शन की खात्मा का दावा करती है, नारा लगाती है और दूसरी तरफ ये सिलसिला जारी है। तो मेरा असल में ये कहने का मकसद और पूछना इसमें से मैं ये चाह रहा हूँ कि सरगोदा में तकरीबन 25,000 के करीब लाइसेंस का रेट मुकर्रर है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि एंटी करप्शन को यहाँ पे डिवीज़नल हेडक्वार्टर में उनका दफ्तर है, यहाँ उन्हें वो चीज़ नज़र नहीं आई और वो खुशाब एक साइड डिवीज़न के दूर अफ्तादा इजला में जाके वो उन्होंने रेड किया, तो यहाँ पे क्या वो उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं? क्या वजह इसकी? देखें, ये बड़ा हमारे मुल्क का जो है ना जी, वो क्या कहते हैं उसको, बड़ा साने है। जहाँ पे लाइसेंस ब्रांच या लाइसेंस बनाने वाले जो अदारा है, जो ट्रैफिक का जो सिस्टम है, ये तो आप कह ही चुके हैं कि ये पूरे मुल्क का मसला है। लेकिन इस जो खुशाब में वाक़या हुआ है, देखिए ना जी, वो जिस बंदे ने ये जुर्रत की है, जिस शख्स ने ये जुर्रत की है, अब उसका लाइसेंस आराम से तो नहीं बनना। उसने जुर्रत की है, उसने मुतलका महकमे को इन्वॉल्वमेंट किया है, एंटी करप्शन को बताया, बंदे को सामने लाए हैं, उन्होंने वो मौके पे गिरफ़्तार करवा दिए। तो यहाँ भी लोग करें ना, क्यों नहीं करते अगर कोई ऐसा सिस्टम है। लेकिन एक बात मैं अशरफ भाई आपको बता दूँ, ये माफियाज हैं, हर अदारे में माफिया है, एजेंट बैठे हुए हैं। आप सुबह करें, एजेंट से बात करें और वो आप वाली बात दुरुस्त है, वहाँ तो 16-18 हज़ार की बात है, यहाँ तो 25,000 रुपये रेट चल रहा है। और हमारे जो डीएसपी साहब हैं
माशाल्लाह उन्होंने तो बाकायदा कुरान पे हलफ लिया हुआ है। लेकिन एक बात इसमें नुक्ता है, उन्होंने हलफ तो लिया, हलफ दिया नहीं है। तो हमारी अवाम जो है वो इस पे करें जी। एंटी करप्शन के डायरेक्टर साहब वो तो खुलेआम जी कहते जी हैं। असल में हाजी साहब यहाँ पे एक सवाल और पैदा होता है कि खुशाब में जहाँ पे एंटी करप्शन ने ये रेड किया, वहाँ पे बाकायदा एक जो एप्लीकेंट था उसने बताया, आगाह किया, रिटर्न एप्लीकेशन मूव की और बताया कि यूँ इस तरह मेरे से जो है ना वो बारगेनिंग की जा रही है। तो क्या आपने जैसे अभी इस तनाज़र में फरमाया कि यहाँ पे भी लोग निशानदेही करें, यानी कि अगर हम निशानदेही ना करें तो इदारों को इल्म नहीं क्या कि इन कौन सी उल्टी गंगा बह रही है जिसमें सब नहा रहे हैं, और क्या यहाँ पे जो है ना वो चमक के करिश्मे से, रिश्वत से क्या क्या काम हो रहे हैं? क्या इसके लिए बताना ज़रूरी है? सिस्टम की करप्शन के तनाज़र में अगर देखा जाए तो इसका कोई और मौसर हल नहीं है? नहीं, मौसर हल आप बताएं क्या है इसका और कोई मौसर? जब तक या तो हम खौफ खुदा रखें, हमने जब नौकरी लेनी होती है उस वक़्त तो हम बेरोज़गार बन जाते हैं, गरीब बन जाते हैं। ये नौकरी है ना, डायरेक्टर है, अफसर लोग कहते हैं अफसर, लेकिन मेरे ख्याल से तो वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, मुलाजम है, एक स्केल का भी मुलाजम है और 19-20वीं स्केल का भी मुलाजम है। यही तो सिस्टम की ख़राबी है। वो उसका देखें ना, जब अपॉइंटमेंट होती है ज़ाहिर है उसका कोई एक हलफनामा होगा, एक सारी जो तरीक़ाकार है वो होगा, उसके सिग्नेचर होंगे, मैं आइन और कानून की पासदारी करूँगा। तो यहाँ तो इखलाकी बात आती है कि जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के खौफ के लिए और अपने फ़र्ज़े में मनसबी को अदा करने के लिए जिसने नौकरी करनी है उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सिस्टम ये है, अब डायरेक्टर को डीजी साहब कोई फरमाइश कर दें, उसने कहाँ से पूरी करनी? जी बिल्कुल। अब मैं समझता हूँ कि जो आपने निशानदेही की ये एक अलमिया है हमारे माशरे का, लेकिन इमरान खान साहब की 22 साल जद्दोजहद करप्शन के ख़ात्मा के लिए एक पॉइंट पे वो मरकूज़ रहे, करप्शन के लिए उन्होंने ख़ात्मा की, करप्शन के ख़ात्मा की बात की, इसी पॉइंट पे जो है वो इक़्तिदार में आया, अवाम ने अपना वोट जो है उनकी झोली में डाला एक एतमाद करते हुए। तो उसके बाद भी अगर हमारे महकमे करप्शन से पाक और सिस्टम शफाफ नहीं हो पा रहा तो इसका क्या हल हो सकता है? देखें, जहाँ तक आपने बात हलफ की, जो ज़िम्मेदारान होते हैं, जो मेंबरान असम्बली होते हैं, जो वज़रा होते हैं, ये हलफ देते हैं, उसके बाद ही अपनी ज़िम्मेदारियों का आगाज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से हलफ की पासदारी की वो अमली शक्ल सामने नहीं आती कि हकूक़ व फ़राइज़ की तफरीक हो। इसका आपकी नज़र में क्या हल है, क्या होना चाहिए? मैं फिर वहीं से बात मैं करता हूँ। लेकिन इमरान खान फ़र्द वाहिद क्या कर सकता है? उसके साथ पूरी टीम है, कानून साज असम्बली है, वो जो असम्बली में बैठे हुए हैं वज़ीर ये वो सारा कुछ, वो भी एक हलफ उठाते हैं, आइन की पासदारी करनी है। क्या वो कर रहे हैं? जब वो ही नहीं करेंगे तो फिर आगे क्या हाल होगा? ब्यूरोक्रेसी जो है वो नहीं चल सकती, नहीं उन्हें चलने दे रही, नहीं उन्हें अहकामात पे अमल हो रही। क्यों नहीं हो रही? मैं आपको एक ऐसी बात बताने लगा कि आज आप एहतसाब का अमल ब्यूरोक्रेसी में शुरू कर दें, अवाम की आंखें खुल जाएंगी कि नवाज शरीफ ने क्या करप्शन की होगी, शहबाज ने क्या की होगी, जरदारी 10% जो कहते हैं उसने क्या की होगी। आज की बात आपका प्रोग्राम है जिसमें आज की बात आपकी बात होगी, और ये आपकी बात का सिलसिला आज की बात में इसी तसलसल के साथ जारी रहेगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अवामी और इलाकाई मसाइल को इक़्तिदार के ऐवानों तक उजागर करें, अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ और उनके मौसर हल के लिए राह हमवार की जा सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।